हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब इस श्लोक में देखेंगे हम लोग कि किस समय शरीर त्याग करने पर व्यक्ति दोबारा आता है या व्यक्ति को दोबारा आना पड़ेगा या पड़ता है। ठीक है। और ये श्लोक स्पेशली जो कर्म कांड करते हैं उनके लिए है, जो कर्म कांड कर रहे हो कृपया इसको समझ सकते हैं। ठीक। आगे के शब्दार्थ देखते हैं। धूमो धुएं के समय, रात्रि रात के समय, षणमासा कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष, 6 महीने कृष्ण पक्ष होता है उस समय, दक्षिणायनम दक्षिणायन के समय, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी भाव निवर्तते। तो ऐसा व्यक्ति चंद्रलोक को प्राप्त करेगा पहले और वहां भोग करने के बाद दोबारा इस पृथ्वी पे आता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं गोपाल जी का तात्पर्य, गोपाल जी का अनुवाद पढ़ते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, दिवंगत मतलब स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पंचाग्नि विद्या में। व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है, फिर वर्षा के रूप में वो आता है। ठीक। ये तब भूषण टीका। भगवान अब आवृत्ति के पथ का वर्णन करेंगे, मतलब उस पथ का जहां से व्यक्ति वापस आता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है अथ ये इमे ग्राम इष्टा पूर्ति दत्तम इत उपासते ते धूमम अभिस अभिस्म भवन्ति धूमात रात्रिम रात्रिर अपर पक्षम अपर पक्षाद्यान षड दक्षिणौति मासांश तान नयते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्यः पितृलोकम पितृलोकाद आकाशम आकाशाश चंद्रमसम एष सोमो राजा तद्देवानाम अनम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति तस्मिर्यवा तस्मिर्यवा संपातम उषित्वाथै तम एवाध्वानम पुनर्निवर्तन्ते। देखिए, जो गृहस्थ यज्ञ समाज सेवा और दान करते हैं वे धूम्र के देवता के पास जाते हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात है। जो लोग समाज सेवा में लगे, समाज सेवा में लोग लगे रहते हैं, दूसरों को खाना ना खिलाते हैं, कंबल वगैरह बांटते हैं, हवन वगैरह करते हैं, कुछ कर्म कांड रहता है, दान करते हैं, वे सब लोग धूम्र के देवता के पास जाते हैं। ठीक। वहां से वह क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष क्षण मास दक्षिणायन के देवता के पास जाते हैं, परंतु वर्ष के देवता तक नहीं पहुंच पाते। अब यहां से इनका रूप चेंज हो गया। हम लोग पढ़े थे, जब व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस 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 पथ से वो वापस नहीं आता है, तो उस पथ पे वो व्यक्ति वर्ष के देवता के पास जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म कांड में लगा है, गलत समय पे मरा है, शरीर छोड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि उसकी वर्षा के देवता तक पहुंच नहीं होती। वर्षा, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ष वर्ष के देवता तक पहुंच नहीं होती, वहां से उसकी फ्लाइट चली जाती, उसकी फ्लाइट रुक जाती है, क्योंकि उसने पुण्य कर्म किए हैं। तो वो पहले भोग करेगा और फिर दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति कर्म कांड में लगे रहते हैं, बराबर कर्म कांड किया करते हैं, तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो धुएं के देवता के पास जाते हैं, फिर रात्रि के, फिर कृष्ण पक्ष के, फिर दक्षिणायन के देवता के पास जाते हैं, परंतु वर्ष के देवता तक नहीं पहुंच पाते। फिर वहां से उनकी फ्लाइट का रूट चेंज हो जाता है। तो फिर देखिए कहा क्या होता है, देखिए। क्षण माह दक्षिणायन के देवता से वे पितृलोक, फिर वहां से आकाश, और आकाश से सोम राजा के पास जाते हैं, मतलब चंद्रलोक पे जाते हैं। ठीक। वह वहां वह वहां के देवताओं का भोजन बनते हैं और देवता उनका भोग करते हैं, और पुण्य क्षीण होने पर वे वापस धरती पर आ जाते हैं। जितना समझ में आ रहा है कि वो देवता का शरीर प्राप्त करते हैं और भोग करते हैं, फिर वह
प्रजन्य देवता के पास जाते हैं और फिर वो वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक। तो किनके लिए? जो कर्म कांड करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं वो निश्चित रूप से फिर वो आते ही है नीचे। तो जो बहुत कर्म कांड करते हैं तो उनके लिए ये बात है कि जब वो मरते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, फिर कैसे कैसे क्या होता है। देखिए वो ऊपर जाएंगे, उनको खूब भोग प्राप्त होगा। वो ऊपर जाएंगे, खूब भोग करेंगे, लेकिन फिर भोग करके दोबारा नीचे उनको आना पड़ता है। ठीक है। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। भागवत के 33 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा एक कांड में निपुण है, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। देखिए इससे एक बात सीखनी बहुत जरूरी है। सीखने वाली बात ये है कि आपने थोड़ा सा किया, जैसे मान लीजिए आपने जगह किया, 1 घंटा 2 घंटा लगा होगा आपको ये करने में, ठीक, और उसका फल क्या है? 10,000 साल। आपने ये किया छोटा सा, उसका लाभ बहुत मिला। तो और वैसे ही कोई अगर मान लीजिए बहुत पाप करता है तो उसका भी उसको दुख बहुत भोगना पड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, मर्डर करने में उसको आधा घंटा लगा होगा, लेकिन कई जन्मों, सॉरी कई सालों तक वो नरक में दुख भोगेगा वहां पे। तो कर्म का फल अधिक मिलता है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। हम देखते भी हैं समाज में भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, उसको जेल होती 10-15 साल की होती। तो मर्डर करने में तो आधा घंटा लगा, लेकिन जेल जो हो इसको 10-15 साल की हो गई। तो जो कर्म का फल रहता है वो अधिक मिलता है। ठीक है, अधिक समय तक मिलता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक। अंतो तो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप लोग चंद्रलोक में गए हैं और अगर आपको कोई लोग नहीं दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां लोग हैं नहीं। आपको दिखे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई है नहीं। वहां पे सब भरा हुआ है पूरा, लेकिन आप अपनी स्थूल इंद्रियों से उनको देख नहीं पाएंगे। तो जब आप देवता को नहीं देख सकते अपनी स्थूल इंद्रियों से, तो भगवान को देखने की तो बात ही अलग है। भगवान तो चिन्मय है, जबकि जबकि देवता का शरीर भौतिक है, लेकिन भौतिक होते हुए भी आप अपनी इन इंद्रियों से देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े। अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं।